So I don't want to get into why मतलब what is spirituality, क्यों होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, but this particular episode we want to dedicate it to the Gen Zs. So tell me this कि why should one adopt spirituality? And I don't want a social media answer. I want an answer from Nidhi's perspective. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअलिटी को हम प्रैक्टिकल सेंस में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इफ आई डिकोड योर क्वेश्चन राइट. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हमें हमारा फोकस होता है. बेसिकली व्हाट आर आवर नीड्स एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ, और इवन इन 20s और इन 30s, और फॉर दैट मैटर एवरी टाइम. एंड दैट इज, वन इज कि हमें अपना करियर, या कह लो मटेरियल सक्सेस, हमारा प्राइम फोकस होता है. देन देर इज रिलेशनशिप्स, एंड देन देर इज प्लेजर एस्पेक्ट, कि हमें प्लेजर भी चाहिए. Pleasure with respect to? देर इज अ नीड फॉर प्लेजर, तभी देर इज सो मच ऑफ एंटरटेनमेंट कंजम्पशन, so much of food consumption, not because of the need of survival, but because of the need of entertainment or the need How of would pleasure. spirituality come for pleasure? Okay, let's begin with that. So, a very simple question from me, which might be simple, but let's see. हम जब रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो इनिशियली तो हमें बहुत मजा आ रहा होता है. What happens after a certain while? You get addicted. Why do you get addicted? I mean, after some time, do that consumption still giving you the same sort of pleasure, या फिर is it something that you're running from, away from the pain now? मुझे ऐसा लगता है it is like running away from your own problems in life. या probably because I am a mother of 2 kids और सुबह से लेके रात तक मैं usually रात में ही रील्स स्क्रॉल करती हूँ, अगर करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने दिमाग को शांत कर रही हूँ, बट आई थिंक रील्स देखने के बाद मैं और दिमाग को उत्तेजित कर रही हूँ. ऑल्सो जैसे आपने एडिक्शन का नाम लिया, एडिक्शन का एक्चुअली मतलब है कि बिना इस चीज के आई विल नॉट बी इन माई पीसफुल, इन माई न्यूट्रल, हैप्पी तो दूर की बात है, नॉट इवन इन माई न्यूट्रल स्टेट ऑफ बीइंग. तो मुझे इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए इस सब्जेक्ट या इस ऑब्जेक्ट का कंजम्पशन करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एडिक्शन इज. कि अगर मैंने रील्स अब नहीं देखी, सोशल मीडिया कंज्यूम नहीं किया, तो आई विल फील मिजरेबल. And to run away from that pain, you're more miserable watching the reels. yeah. So watching the reels after a certain while, कहते हैं ना, पहले pleasure, and then sort of कह लो by the law of diminishing returns, you get into an phase जहाँ पे आपको pleasure तो मिल ही नहीं रहा है. In fact, if you don't do this, you are getting pain out of it. Now to move away from the pain, you are scrolling the reels. Yeah. अब ऐसा होता है कि हम देखे जा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बट देखे ही जा रहे हैं. It's like an addiction that form. तो वाई वी डू इट? क्योंकि हमें पेन से बचना है, बट हमने शुरू इसलिए किया था क्योंकि हमें प्लेजर चाहिए था. तो देर इज अ नीड फॉर प्लेजर, अग्रीड, राइट. देर इज अ नीड फॉर एंटरटेनमेंट इन लाइफ, ठीक है. बट क्योंकि ये एक्सटर्नल जितनी भी चीजें हैं, लेट्स से एक हो गया ये, द अदर थिंग इज फूड, राइट. तो फूड, हम फूड खाते हैं, एक बार कोई चीज खाई, 3 बार खाई, उसके बाद वो उतनी अच्छी नहीं लगती. उसके बाद either we want something more with it. For example, I love having a coffee. तो पहले कुछ दिन I love having a coffee at home. After some time, मेरा वो threshold पार हो जाएगा. The dopamine which I receive from having a coffee in my home will diminish. I Yes. want to go out and have coffee now. Have coffee. Yeah. In the environment which is very aesthetically done. Then after some time, वो प्लेजर भी नीचे आ जाएगा. नाउ आई वॉन्ट टू हैव अ केक विथ कॉफी. देन आई वॉन्ट टू हैव सॉन्ग्स एंड केक एंड कॉफी. देन आई माइट वॉन्ट टू हैव फ्रेंड्स अलॉन्ग विद माई कॉफी. वाई इज इट?
हम क्यों नहीं ऑब्जर्व करते हैं ये कि ठीक है, पसंद तो मुझे रोज आ रही है बट उतनी अच्छी नहीं लग रही है जितनी कल लग रही थी, या फिर एक महीना पहले या एक साल पहले। ये तो इकोनॉमिक्स में भी सिखाया है ना, लॉ जो आपने भी अभी मेंशन किया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जैसे जैसे आपको चीजें मिलती रहती हैं, वो चीजों की वैल्यू अपनी धीरे धीरे कम होती जाती है, एंड वी कीप आस्किंग फॉर मोर। सो इट अप्लाइज टू, मुझे नहीं पता था इकोनॉमिक्स में भी सिखाते हैं, बट इट अप्लाइज टू एनीथिंग एक्सटर्नल वैल्यू जो भी हमें पहले एज अ नीड चाहिए होता है, जब उसको हम ओवर कंज्यूम करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो हमारी सिस्टम के लिए वो डिमिनिश हो जाती है। हो जाती है। तो इफ वी ऑब्जर्व इट, इट अप्लाइज टू एवरीथिंग अराउंड अस। तो जितनी भी चीजें एक्सटर्नली हमें मिल रही हैं, इट विल अप्लाई टू एवरीथिंग। तो नाउ इफ यू ऑब्जर्व इट क्लीनली, व्हाट इज हैपनिंग इज प्लेजर तो चाहिए, बट वी आर नॉट एबल टू सस्टेन इट बाय एनी मीन्स बाय एक्सटर्नल थिंग्स. So if I say you there is a way to have that cannot be externally received, that can only be received from something within us. It has to do with something that is internal bound. तो उसमें स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प करेगी? लाइक लाइक मुझे कॉफी के एग्जांपल से बताओ, हाउ Okay, विल स्पिरिचुअलिटी हेल्प? that's एन एग्जाम्पल जो मैंने ये कहा कि एक्सटर्नल जब कोई चीज होती है तो वो कॉफी के एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है कि उसका एक पैटर्न क्या होगा। ठीक है, नाउ आई एम सेइंग अगर कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको, जब आप इंटरनली कनेक्टेड होगे और वहां से जब आपको प्लेजर रिसीव होगा, तो वो सस्टेनेबल होगा, इट विल ओनली ग्रो, इट विल नॉट हैव एनी डिमिनिशिंग फैक्टर टू इट, इट विल ओनली हैव मल्टीप्लीकेशन फैक्टर टू इट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हमें प्लेजर को ही सस्टेन करना है, एंड इतने सारे लोगों की सेम शिकायत है आजकल कि दे फील बोर्ड इन एवरीथिंग, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कहीं मन नहीं लगता है, देयरफॉर दे हॉप ऑन टू वन थिंग टू अनदर, बी इट रिलेशनशिप्स, बी इट फूड, फिर बीट चाहे विद वो किड्स, कौन, बीट विद किड्स। आई डोंट नो हाउ इज इट गोइंग टू हैपन नहीं, दैट वेज। नो नो, नॉट पेरेंट्स विद किड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। किड्स के लिए भी कोई भी एक चीज उनको, वो मतलब बहुत जल्दी दे कांट स्टे बोर्ड। या या एंड आपने मुझे ये चीज कही थी कि मधुर कभी कभार बोरिंग रहे होना भी इट्स गुड। लेट देम होना गेट भी बोर्ड। नहीं, इट इज वेरी एसेंशियल, यस, लेट देम गेट बोर्ड, लेट देम इट इज वेरी स्पेंड टाइम। एसेंशियल। या आई हैव मेड अ पॉइंट कि सुरवीन के साथ तो रोज मैं कई 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 देर तक उसको, आई पुश हर टूवर्ड्स अ पॉइंट दैट शी गेट्स नथिंग, मतलब मैं उससे बात भी नहीं करती हूँ, उसको कुछ ऐसा भी नहीं कि कोई टॉय उसके पास है, शी इज लाइक अपने आप से बड़बड़ाती रहती है। एग्जैक्टली। तो पर मुझे बताओ, तो क्या आप उस लेवल तक पहुंच गए हो अपनी लाइफ में कि कॉफी आपको इंटरनली आपको मल्टीप्लाई करती है, आपके अंदर वो ड्राइव, एंड नॉट द वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट गेट्स चेंज्ड अलोंग विद नो कॉफी? नो नो, दैट्स नॉट व्हाट आई वाज सेइंग कि व्हाट आई मेंट इज कि जो भी चीज एक्सटर्नल मेरे साथ है या किसी और के साथ है वो सेम एप्लीकेशन होगा, अच्छा, एज सो इन, इट्स डजंट रियली मैटर कि कॉफी हो या चाय हो या कुछ भी हो। हाँ, एनीथिंग इट अप्लाई, इट इज अ समथिंग, एक प्रिंसिपल है जो एक्सटर्नली आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो फॉर सेक ऑफ प्लेजर, इट हैज अ थ्रेश होल्ड। अगर मैं उसको अनकॉन्शियसली, सो अगर क्योंकि यू बिकम कॉन्शियस ऑफ कि अगर ये पैटर्न मेरे साथ चल रहा है, जैसे मेरे साथ हुआ कि ये पैटर्न मुझे रियलाइज हुआ मेरे साथ कि आई एम क्रेविंग फॉर न्यू प्लेसेस, new coffee places all the time. So I recognized that pattern. I took a pause and withdrew myself from that consumption and took a back seat in that. तो फिर मैंने उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की सो दैट मैं इंडल्ज ना हूं बहुत ज्यादा उस क्रेविंग में। सो उसको आप कॉन्शियसली यू पुट अ चेक मार्क ऑन दैट, बट अगर आप कॉन्शियस नहीं हो तो वो तो रोल ऑन होता जाएगा, बट एंड देन देन व्हाट डिड यू रिप्लेस इट विद? नथिंग। नथिंग, नथिंग, दैट्स व्हाट इट इज, मैंने उसका कंजम्पशन ओवर करने की जगह उसको वहीं पे रोक दिया। It's like now, if along with coffee I'm having a cake every day, I will consciously choose to not have a piece of cake every day. I will only have a coffee, sometimes without even sugar, so that I can give a message to my internal system
दिस इज इट। जैसे मेरे साथ ये इशू है, हर बार मील के साथ मुझे चिप्स खाने हैं या भुजिया खाना है, एंड अगर भूख नहीं भी लग रही है ना तो भी मुझे खाना है, तो वो एक्स्ट्रा ही हो रहा है। तो आई थिंक आई शुड टेक अ लीव फ्रॉम योर बुक एंड स्टॉप डूइंग दैट फॉर माई सेल्फ। So here's what spirituality teaches, या कह लो translates to. One aspect is you organize your mind and you create a distance with your mind. All of it is coming from the mind aspect. तो जब आप spirituality के root से आते हो, you are having certain practices, certain lifestyle things, तो आपको ये realization बहुत जल्दी होने लगती हैं चीजें, तो आप कॉन्शियसली फिर अपने एक्शंस लेते हो। दैट इज वेयर आई सेड कि प्लेजर कैन ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी से आपको मिलेगा दैट विल टेम योर प्लेजर, नीड फॉर प्लेजर। मतलब मुझे, आई टेल यू, माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, इवन माई हस्बैंड यूज टू गेट वेरी सरप्राइज कि मुझे कुछ एंटरटेनमेंट क्यों नहीं चाहिए। आई एम नॉट somebody जो बहुत सालों से, आई एम इन टू मेडिटेशन और ऑन दिस पाथ। इट्स बिन लाइक 7 years, बट ऑन एंड ऑफ, बट एक कुछ चीजें एम्बेड हो जाती हैं, तो आपका सिस्टम पूरा हिल जाता है एक बार के लिए। तो एक कह सकते हो आपकी कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद ही इट गिव्स सो मच टू यू दैट थोड़ा सा ही एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग विच यू हैवेंट एक्सपीरियंस्ड अर्लियर, इट चेंजेस यू। तो अब मुझे, I'm I'm okay to sit bored entire day. I don't feel like कि मुझे कुछ चाहिए हमेशा। आई डोंट नो इफ यू कैन डिफाइन दिस और नॉट, बट आपको स्पिरिचुअलिटी से क्या मिलता है? डिफाइन तो नहीं पता, बट क्या मिलता है इज लाइक, अर्लियर आई यूज टू सफर अ लॉट, नाउ द सफरिंग का कह लो बहुत, देर इज मार्क बहुत कम हो गया है। एक्सटर्नल सिचुएशंस नहीं बदलती हैं आपकी, आप बदल जाते हो, तो आपका एक्सपीरियंस विद द एक्सटर्नल रियलिटी बदल जाता है। It does not, things do not impact me now the way it used to be. The perception has changed कि मुझे चीजें दिखाई अलग देने लगी हैं। देयर इज मोर क्लैरिटी, देयर इज। हाँ, पहले हमेशा हमारा एक फिल्टर होता है, मतलब एज आई ऑलवेज स्पीक ना, उन वर्ड्स को कितनी बार आपने सुना होगा मेरे मुंह से कि हमारा लेंस कलर्ड है। अब जब लेंस से कलर हट जाता है, यू आर एबल टू सी थिंग्स एज इट इज। एज इट इज लाइक वाटर। या तो अब, क्योंकि द पेन अर्लियर वॉज मैक्सिमम ड्यू टू द फिल्टर ऑफ द लेंस, हट गया है, नाउ आई सी थिंग्स एज इट इज, तो वो एक ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी डेवलप हो गई है विच गिव्स मी अ सेंस ऑफ कंटेनमेंट। I wouldn't call myself very, very spiritual. I think I want to, I am on that path, but पता नहीं कितना पहुंची हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे जितना भी मैंने अचीव किया है, थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू द स्पिरिचुअलिटी जर्नी दैट यू गॉट मी ऑन टू, डीक्लटर हो गया है माइंड। या सो इट्स, दैट्स व्हाट आई सेड कि एक एस्पेक्ट स्पिरिचुअलिटी का एक टेंजेंट हम पकड़े तो वो माइंड को जाता है ना, क्योंकि इट हाँ, विल हैव टू हैव अ 360 डिग्री या शिफ्ट विद इन यू, विच इज एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो सबसे पहले पकड़ा जाता है, वो माइंड एस्पेक्ट है। उसको डीक्लटर कह लो या ऑर्गेनाइज हो जाता है, देन देर आर लॉट लेस chaotic. Yeah, and you know that there are, ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, that there are millions of things to do, and you know that there are millions of things to do for me also. बट अब एक एक करके चीजें होती हैं, और ऐसा नहीं होता कि यू फील कि अब मैं परेशान नहीं हो जाती कि। So one was pleasure that we now know. अब वो प्लेजर को केटर कैसे करता है स्पिरिचुअलिटी, आई विल गेट टू दैट, बट सेकेंड थिंग एज यू मेंशन, प्रोडक्टिविटी। मैंने तो टेल यू एन एग्जांपल, मैं आपको, सॉरी आपको काट रही नहीं हूँ। नहीं, लास्ट वीक आई हैड टू पार्टीज टू ऑर्गेनाइज, okay, close ones, my daughter and my mother-in-law.
एंड मेरे दिमाग में मेरी सिस्टर इन लॉ ने बात डाल दी थी कि यू हैव टू कॉल ईच एंड एवरी गेस्ट, अ व्हाट्सएप मैसेज वोंट वर्क, ओके, even though people have messaged you on WhatsApp and responded with a yes, you have to call them. And there were about 50 odd people to call. Combined with my work, officer, combined with both the kids, combined with this YouTube channel, all of that, शुरू में तो मुझे लगा मैं कैसे करूंगी कैसे करूंगी कैसे करूंगी, बट हो गया. एंड थैंक्स टू यू हु ऑलवेज टेल मी कि मधुर बी इन द मोमेंट. तो पहले मेरी आदत क्या रहती थी कि व्हेन आई यूज्ड टू कॉल पीपल और व्हेन आई यूज्ड टू डू समथिंग, व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू यू आल्सो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ मोबाइल में मैसेजेस रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, तीसरी तरफ मेरा बेटा कुछ बोल रहा है या मेरी बेटी कुछ बोल रही है तो उसको देख रही हूँ. बट अभी इस वक्त ऐसा था कि आई एक्चुअली was in the moment calling people, answering their questions with clarity. So that was, I think, that helps. So productivity definitely increases. So it is similar experience with me that due to a very traumatic body, मेरे energy levels बचपन से बहुत low थे and I was always called by my family members lazy. Internally, I knew somehow I'm not lazy. मुझे पता था मैं lazy नहीं हूँ, but I did not understand क्या है. What is the problem with me for the longest of time I could not understand. मेरे साथ spirituality began first and then the healing process through psychological aspect बाद में शुरू हुआ. But that parallel thing, कह लो intellectually, energetically, physically, all levels पे काम करके I reached to a space very gradually though कि I cannot comprehend कि मैं इतना काम कर सकती हूँ. And that too, with a very minimum of friction, very minimum effort. And that, when I realized, कहते हैं ना कि आप भूल जाते हो आप कल क्या थे और आप आज जो होते हो आपको लगता है यही आप. बट आई वेरी विविडली रिमेंबर एवरीथिंग. नॉट दैट कि कई बार मुझे कॉन्शियसली याद दिलाना पड़ता है जब मैं आज के टाइम में अगर कभी फ्रस्ट्रेट हो जाऊं कि मैं क्यों इतना लो फील कर रही हूँ. बिकॉज इट ऑफन हैपेंस दैट स्पेशली विद विमेन नॉट एवरी डे इज द सेम. 4 फेजेस में बढ़ जाता है पूरा मंथ. तो एनर्जी जब लो होती है आई गेट इरिटेटेड एंड सडनली मेरा दिमाग मुझे बताता है, माई ऑब्जर्वेशन किक्स इन एंड सेज, are you complaining about the energy that you're having? And then I feel gratified, humbled, and I'm like, get rid of this stupid complaint. कि जिस पे जोर नहीं चल सकता उसको जाने दो. और and I circle back to the times when waking up in the morning, getting ready, going to the even school, college, office. तीनों फेज में मेरे साथ रहा है. आई वॉज सो लो इन एनर्जी. देखने में किसी को पता नहीं चलता था कि वॉट इज, मतलब इतनी हेल्दी दिखती थी मैं. नेवर अ वेरी लीन और वो समथिंग. मेरा चेहरा हमेशा ही वॉज ग्लोइंग. नथिंग यू कुड सी एंड पॉइंट आउट कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो इंटरनली इट वॉज लाइक अ मॉन्यूमेंटल टास्क टू वेक अप एवरी डे, ब्रश योर टीथ एंड जस्ट गेट रेडी टू गेट आउट. फिर ऑफिस जाके काम हो रहा है ठीक है, बट इंटरनली इट वाज सच, एवरीथिंग वाज अ स्ट्रेस टेकिंग. बस धक्का दिए जाओ दिए जाओ. और वो काम खत्म किया, वापस आया एंड इट्स लाइक डन. बट नाउ लाइक यू, आई ऑल्सो गेट सो मच ऑफ थिंग्स इधर उधर एंड एवरीथिंग इज बीइंग डन. Yeah. तो एनर्जी कैसे, एक तो यू हील थ्रू ऑल द मल्टीपल प्रोसेसेस. तो स्पिरिचुअलिटी को आप किसी भी एंगल से पकड़ के ले आओ अपने अंदर. बहुत सारे तरीके हैं. देर आर practical aspects of physical level, then emotional level, then there are intellectual level, perception building के लिए. there are so many ways to get जो आपको भा जाए. तो जैसे अपन ने प्रोडक्टिविटी की बात की तो स्पिरिचुअलिटी, जैसे अपन ने करियर के बारे में भी बात की, तो दिस इज हाउ वी कैन रिलेट टू करियर, राइट? कि या अपना क्योंकि करियर विल. what is the issue, you want to get things done, plus you want to have energy के साथ साथ you want to have
that clarity कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, तो your perception gets very enhanced. Then you are able to set your priorities because Yes. your mind is not too organized. So gradually, the third thing is decision making, which is so essential for this 20s. अगर आपने सही डिसीजन अपने 20s में ले लिए, योर लाइफ इज गोइंग टू थैंक यू फॉर एवर. आई फील I'm मैं not तो sure I agree, but ठीक है. क्या. I'm not sure I agree, क्योंकि मैंने तो कोई सही डिसीजंस नहीं, एक्सेप्ट फॉर माय मैरिज, मैंने उसके अलावा तो कोई सही डिसीजन लिया नहीं अपने तो 20s. आई एम सेइंग अगर आपने लिए होते तो इन दैट क्रुशियल दैट आई फील दैट्स द गोल्डन टाइम ऑफ योर एनी ह्यूमंस लाइफ. That's true. तो इट डज सेव अस लॉट ऑफ. अब हसल नहीं कर रहे होते. एग्जैक्टली. आई एम सेइंग जो मैं अब आई स्टार्टेड माई करियर अगेन इन माई 30s, initial 30s. I would have been doing everything in the 20s. जो मैं अब मेरे को हासिल नहीं करना पड़ रहा होता ना. Same. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि But आपके yes, डिसीजन also मेकिंग. we will be torch bearers also. आई डोंट नो. Just going with the flow, whatever happens happens, or Yeah, as a byproduct. yeah, But yeah, true. the thing is कि अगर 20s में ऐसे होते जैसे लेट 20s या फिर 30s में, तो फिर एक डेकेड बच जाता लाइफ का इन बहुत दैट अच्छा था, काफी सेंस. कुछ we could have achieved, काफी ऑब्जर्वेशन, काफी व्यू पॉइंट्स भी बदलते काफी ज्यादा. जैसे आई नो एंड आई कीप टेलिंग यू दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स कि 2024 has been the year of has been the game changer year for me, And you know why is that? because I went on to this path. I met you. I met तो पहले से ही किया, but we I would credit a lot of my healing journey, a lot of my perspective change to you. No, the practical aspect I'm pointing out कि what actually happened with the sessions that we had is from, you know, sleep to wakefulness. It's the journey that from unconscious to conscious. तो अब when we are when we have an observation eye, observing capacity, जो I pushed you into, and that is spirituality. True. To have an observing capacity, जो कि हमारे ही पास है सिर्फ. To be aware of our own thoughts and emotions, to be aware of our own being, that only humans have. मतलब हम सोते हुए भी, even when you're sleeping, you are aware that you're sleeping. When you're dreaming, you can be aware that you're dreaming. ये कैसे हो सकता है? Only humans have this capacity. That is what is this journey about. That spirituality for youngsters or for anyone for that matter, what is the practical thing that's being done? It's you from a very unconscious existence to a conscious one, from a very finite in very finite limited understanding of yourself to expansion. To explore, to start exploring the unknown. Yeah, to and what is unknown? Everything about ourselves is unknown. हम बस वो कहते हैं ना कि आउटसोर्स कर रखी है अपने बारे में हर चीज. तो जब आप खुद को अपनी ऑथेंटिक नजर से देखने लगते हो एंड यू ओपन द कीज, ओपन द लॉक जो आपके अंदर सोर्स है, gradually you start to understand yourself. That is what in simplest terms, in practical terms, you can call spirituality. And you know the very beautiful thing, obviously आपसे पहले मैंने कभी किसी और से थेरेपी ली नहीं, about you is you made me understand things on a very spiritual level rather than, so I don't know whether that you do for everybody, but for me at least you did that. सबको लैंग्वेज अलग बोल सकती हूँ. जैसे आपको जो लैंग्वेज समझ आएगी वो आपको, बट अदर्स के साथ the person who communicates in that language, जैसे you understand a spiritual context, somebody don't understand, somebody only understand a scientific logical perspective, and then there are somebody who understand a very
religious perspective, which is belief oriented. Then there are somebody who will understand perspective जो कि उनकी लाइफ में यूज केस रखता है. तो everybody, I actually approach things in a very 360 degree manner कि spirituality is something जो आपकी existence है, उसको छोड़ के I can't be, therefore मैं अपने आप को कभी साइकोलॉजिस्ट या फिर इवन थेरेपिस्ट फॉर दैट मैटर नहीं बुला सकती, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू केज माई सेल्फ इनटू साइकोलॉजी एकेडमिक्स का डोमेन. I cannot cage myself because the literature, the academics which teach psychology या फिर जो ये path है, it is very much, first of all, हमारी इंडियन सोसाइटी के बेसिस पे बना नहीं है. इट इज वेरी वेस्टर्न. वहीं से उन्हीं के लोगों पे सर्वे हुआ है, उन्हीं के लोगों से निकल के आया है. तो one thing is very much difference in the culture and the space. Second thing is उनकी understanding of human is very surface. मतलब जो हमें, for example, they understand consciousness as something else, we understand consciousness something else. बहुत टाइम लग गया उनको यहाँ तक आने में कि वो क्वांटम थ्योरी से कि भाई कुछ ऐसा भी होता है जो हम हमारे से परे है. तो कांट अप्रोच फ्रॉम दैट लेंस कि ये मोडालिटी है, ये डिसऑर्डर है, इनको मिला दो. डजंट वर्क लाइक दैट. ह्यूमंस, एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक. हर एक इंसान यूनिक है, एंड दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू कि एक चीज दूसरे पे अप्लाई नहीं हो नहीं सकती. होती.